नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से ZX न्यूज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले जान लेते हैं आज का शुभ संदेश। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इस गीता के संदेश के बाद शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरों को। आज की मुख्य खबरों में हम जानेंगे कि भारत के नितिन गडकरी जी कैसे चाइना के खिलाफ दुनिया के गुस्से को भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं। इसी के साथ जानेंगे कि भारत वैक्सीन बनाने की तैयारी में कैसे जुटा हुआ है और ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर भारत का इंस्टीट्यूट कैसे बनाएगा कोरोना की दवा। इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि चाइना का ये वायरस अब चाइना का न रहकर जर्मनी, फ्रांस, इटली और इसी के साथ अमेरिका, दुबई का वायरस क्यों हो गया है और एल स्ट्रेन और एस स्ट्रेन वायरस का क्या मतलब है और ये भारत के लिए कितना खतरनाक है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लौटे अपने काम पर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के लिए क्यों है अब चिंता की खबरें। फ्रांस, जर्मनी में संक्रमण दर पहली बार नीचे गिरा। फ्रांस में 555, जर्मनी में 744 नए केस। इसी के साथ जानेंगे किम जोंग उन मरे हैं या फिर जिंदा हैं। दक्षिण कोरिया ने क्या किया है नया वादा। इसी के साथ ये भी जानेंगे कि दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान बिल गेट्स ने अब इस महामारी से निपटने के लिए आज क्या कहा है और WHO के बारे में उन्होंने क्या कहा है। और दोस्तों, इसी के साथ ये भी जानेंगे कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने आज मास्क पहनकर पूरी दुनिया को क्यों हंसा दिया है। तो दोस्तों, इन सभी बड़ी खबरों को आज हमने इस वीडियो में जाना है, तो आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक तो देखिएगा और चैनल के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये खबर साउथ अफ्रीका की है। साउथ अफ्रीका में फिलहाल केसों की संख्या 4220 तक पहुंच गई है और करीब 59 लोग इस आपदा के शिकार हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने आज कुछ अजब गजब कर दिया है। और जब ये मास्क पहनकर लोगों को मास्क पहनने की प्रेरणा दे रहे थे, तब इन्होंने अजब गजब ढंग की ये मास्क पहना है, जिस कारण से उनकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। हालांकि इस आपदा से पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन उनके इस मास्क पहनने के ढंग से पूरी दुनिया में एक कुछ क्षण के लिए हंसी का माहौल जरूर बन गया था। दरअसल वे मास्क पहन रहे थे और ये मास्क पहनने में उन्हें इतनी मुश्किल हुई कि वे अपनी आंखों को इस मास्क से ढक चुके थे। जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं, ये है साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति का हाल। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर भारत सरकार से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, चाइना के खिलाफ पूरी दुनिया इस दौरान गुस्से में है और चाइना के खिलाफ आक्रोश में जुटी हुई है, जिसको लेकर भारत सरकार पूरी दुनिया को चाइना के खिलाफ एक बेहतर ऑप्शन भारत के रूप में चुनने को एक अपॉर्चुनिटी पूरी दुनिया के सामने रख रही है। और भारत की सरकार अपने मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर युद्ध स्तर पर काम कर रही है जहां पर चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर काम करता था। हालांकि इसी को लेकर भारत में 100 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए भारत के नितिन गडकरी का प्लान है। और इसी के साथ इस मंदी में भी भारत सरकार कितनी उम्मीदों से भरी है और कितने एक जंग के रूप में अपने एक भारत को खड़ा करने के सपने देख रही है। ये बात आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत सरकार इस महामंदी के दौर में चीन से आकर्षित करके इन्वेस्टमेंट को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रही है। और इसी के साथ 100 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट दुनिया के दूसरी देशों की कंपनियों को भारत में लाकर कर रही है। हालांकि दोस्तों, मनुष्य का एक यही कर्म होता है कि वो कर्म करे, फल की इच्छा न करे। हालांकि दोस्तों, भारत सरकार भी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना नहीं देख रही है। वो सपना देख रही है सिर्फ और सिर्फ यही कि दुनिया को कैसे चाइना से हटाकर भारत की ओर आकर्षित किया जाए। और इसी को लेकर भारत के नितिन गडकरी जी भी काम कर रहे हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई है। दोस्तों, भारत सरकार और भारत का ही इंस्टीट्यूट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में है, उसने भी अब वैक्सीन बनाने की तैयारियों में जुट चुका है। दोस्तों, इसमें खास बात तो यह है कि ये सीरम इंस्टीट्यूट ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर
वैक्सीन बनाने में जुटा हुआ है। दोस्तों ये वैक्सीन इसलिए बनाई जा रही है ब्रिटेन में, जहां पर 800 लोगों के ऊपर ये कोरोना वैक्सीन का टेस्ट होगा। लेकिन इसी के साथ ब्रिटेन ने भारत को भी इसमें एंटर करने का एक अपॉर्चुनिटी दी है और भारत के पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ने इसका जिम्मा उठाया है। हालांकि ब्रिटेन को उम्मीद है कि जो उसके द्वारा वैक्सीन बनाई गई है वो वैक्सीन 80% तक लोगों में कामयाब रहेगी। और इसी के साथ अगर ये दवा कामयाब होती है तो इसकी दवा का ट्रायल भारत में भी हो सकता है। और इस दवा को कारगर बनाने के लिए पहले ब्रिटेन के लोगों में इसकी सक्सेसफुली टेस्टिंग देखी जाएगी और उसके बाद भारत के लोगों में भी टेस्टिंग देखी जाएगी। दोस्तों ये टेस्टिंग जितने अलग अलग देशों में होगी उतनी ज्यादा ये टेस्टिंग को कारगर करने में मदद मिलेगी। और इसलिए भारत का सीरम इंस्टीट्यूट न सिर्फ इसमें ब्रिटेन की मदद करेगा, बल्कि अगर कल को ब्रिटेन भी कामयाब हो जाता है तो भारत का सीरम इंस्टीट्यूट भी इस वैक्सीन बनाने में अपनी प्रोडक्शन को लाएगा। हालांकि ब्रिटेन का दावा है कि अगर यह दवा कामयाब हो जाती है तो हम सितंबर महीने में ही 10 लाख वैक्सीन बना देंगे। हालांकि दोस्तों इस ब्रिटेन की इस दवा बनाने वाली कंपनी का दावा है कि वो 1 महीने में 10 लाख वैक्सीन बना सकती है। और इसी के साथ भारत के लिए खुशी की खबर है कि भारत इन सभी बड़े बड़े देशों के साथ मिलकर अपने इस कोरोना वैक्सीन को बनाने के लिए जुटा हुआ है। अगर किसी देश को कामयाबी मिलती है तो उस देश के साथ मिलकर भारत भी इस कोरोना वैक्सीन के बारे में बहुत जल्द भारत को एक राहत की खबर दे सकता है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर भी वायरस से जुड़ी हुई है। जी हां दोस्तों, वायरस अब चाइनीज वायरस नहीं रहकर बल्कि इटली वायरस, अमेरिका वायरस, जर्मनी वायरस बन चुका है। दोस्तों चाइनीज वायरस के द्वारा अब इस वायरस की किस्में बदल चुकी हैं। दरअसल जलवायु और जगह के परिवर्तन के अनुसार ये वायरस में भी बदलाव आ रहे हैं। दरअसल ये ऐसा देखा गया है कि चाइना के द्वारा शोध में पाया गया था कि 10,000 सैंपल एक कोरोना मरीज के लिए गए थे, जिसमें 4300 से ज्यादा म्यूटेशन देखी गई थी। यानी कि 4300 से ज्यादा अलग अलग रूप इस कोरोना वायरस ने धारण कर लिए हैं। हालांकि इस वायरस का सबसे खतरनाक रूप एल स्ट्रेन और एस स्ट्रेन का है। हालांकि एल स्ट्रेन नाम का जो ये म्यूटेशन वाला वायरस है ये सबसे ज्यादा घातक है। हालांकि घातक तो एस स्ट्रेन का नाम का वायरस भी है, लेकिन एल स्ट्रेन से कम घातक है। हालांकि ये एल स्ट्रेन नाम का जो वायरस है ये वुहान शहर से ही निकला है और एस स्ट्रेन के वायरस को दुबई से निकला हुआ बताए जा रहे हैं। हालांकि दुबई में इस एस स्ट्रेन वायरस से कम होते हुई हैं। हालांकि दोस्तों वायरस की भी अब किस्में बन चुकी हैं, जिस कारण से वायरस को अब खतरनाक रूप ले चुका है। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। उम्मीद कीजिए कि ये वायरस जो पूरी दुनिया में फैला है उसकी किस्म ऐसी हो जो कम से कम लोगों को प्रभावित करे। हालांकि जर्मनी में जिस तरह से कम मौतें हुई हैं और रशिया में जिस तरह से कम मौतें हो रही हैं उसको लेकर यही कयास लगाए जा रहे हैं कि ये एस स्ट्रेन का वायरस हो सकता है। हालांकि एल स्ट्रेन का वायरस बहुत खतरनाक है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर ब्रिटेन से जुड़ी हुई है। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अब ब्रिटेन में अपनी गद्दी पर वापस लौट आए हैं। दरअसल 5 अप्रैल को वे कोरोना से पीड़ित होने के बाद अस्पताल में भर्ती हो चुके थे, जिस कारण से उनकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि 3 दिनों तक उन्हें आईसीयू में भी रखा गया था और 12 अप्रैल को उन्हें छुट्टी मिल गई थी। लेकिन दोस्तों खुशी की खबर यह है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अब अपने देश को चलाने के लिए वापस लौट आया है और अब उसका देश का प्रधानमंत्री कोरोना से पीड़ित होने के बाद चाइना की अच्छी खबर लेने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों ये बुरी खबर ब्रिटेन के लिए इसलिए है कि और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इसलिए मुश्किल में फंसे हुए हैं क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ 778 लोग अब तक ठीक हुए हैं, जब तक आंकड़ों की संख्या लाख को पार करने वाली हुई है। वहीं दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर फ्रांस और जर्मनी से जुड़ी हुई है। जी हां दोस्तों, फ्रांस और जर्मनी में रोजाना डेली आने वाले संक्रमणों की संख्या लगभग घटती जा रही है। फ्रांस में आज 555 केस दर्ज किए गए हैं तो जर्मनी में 744 केस दर्ज किए गए हैं। हालांकि जर्मनी में 1 लाख से ऊपर लोग अब तक ठीक हो चुके हैं तो वहीं फ्रांस में 45,000 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। मगर दोस्तों फ्रांस और जर्मनी इस कोरोना वायरस से निकलने की ओर अब संदेश दे रहे हैं और जर्मनी जहां यूरोप का सबसे बड़ी इकोनॉमी है उसी के साथ फ्रांस भी अपने यूरोप में बहुत बड़ा हिस्सा रखता है। इसी कारण से फ्रांस और जर्मनी पूरे यूरोप को एक सही दिशा की ओर लेकर जा सकते हैं। हालांकि दोस्तों फ्रांस और जर्मनी इस वायरस से 2 महीनों से लड़ रहे हैं, लेकिन जो चाइना का वुहान शहर है वहां पर अब तक कोरोना का एक भी मरीज सामने नहीं आया है और इसी के साथ वुहान में अब तक सभी हॉस्पिटल खाली हो चुके हैं और सभी हॉस्पिटलों में सभी कोरोना मरीजों का इलाज हो चुका है और 76 दिनों बाद वुहान शहर अब इस कोरोना वायरस से मुक्त हो चुका है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से जुड़ी हुई है। जी हां दोस्तों, किम जोंग उन के बीच लगातार दावा किया जा रहा है कि किम जोंग उन की मौत हो गई है और वो उनकी जगह अब उनकी बहन
गद्दी संभालेगी। लेकिन दोस्तों दक्षिण कोरियाई का दावा है कि ये किम जोंग उन बिल्कुल स्वस्थ हैं और पूरी तरह से मजे में है। और दरअसल 12 अप्रैल को किम जोंग उन की हार्ट की सर्जरी होती है, जिसके बाद 13 अप्रैल को वो अपने एक रिजोर्ट में चले जाते हैं और 19 अप्रैल को जिन लोगों ने इस किम जोंग उन की सर्जरी की थी वो 19 अप्रैल को वापिस अपने अपने घर में लौट जाते हैं, ऐसा दक्षिण कोरिया की मीडिया दावा कर रही है। हालांकि दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि किम जोंग के उनकी मौतों की खबरें जो सामने आ रही हैं वो रिपोर्टें झूठी हैं। हालांकि दोस्तों किम जोंग उन बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हैं, ऐसा बात अब उत्तर कोरिया के पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया ने बोल दी है। हालांकि दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया में अच्छी खासी पकड़ रखता है और उसकी अच्छी खासी खुफिया एजेंसियां भी उत्तर कोरिया पर काम करती रहती हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है महामारी से। जी हां दोस्तों, महामारी से कैसे निपटना है इसके बारे में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान बिल गेट्स ने पूरी दुनिया को एक गाइडेंस दी है और कहा है कि इस महामारी से निपटने के लिए अब पूरी दुनिया को तैयार रहना होगा। इस महामारियों के जन्म लेने से पहले हमें उस तकनीक पर काम करना होगा जिससे महामारियों के जन्म होने से पहले ही उसे खत्म किया जा सके। और इसके लिए पूरी दुनिया को यूनाइटेड नेशन जैसा एक बहुत बड़ा मंच तैयार करना होगा, जिसमें पूरी दुनिया के देश मिलकर एक ऐसे बड़े मंच को तैयार करें जो यूनाइटेड नेशन जितना ही ताकतवर हो और हर समय यहाँ पर बिल्लियों, चमगादड़ों और इसी के साथ हर उस जानवर के बारे में सर्च हो जो जानवर इस वायरस से ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकता है, ताकि ये पृथ्वी ज्यादा से ज्यादा वायरस और महामारियों से मुक्त हो। दोस्तों बिल गेट्स एक बहुत अच्छे इंसान है और अपनी ये डोनेशन के कारण भी जाने जाते हैं और मानवता के लिए एक अच्छे प्रयास के रूप में बिल गेट्स काम कर रहे हैं। और उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि इस महामारी से निपटने के लिए हमें पहले तैयारी करनी होगी ताकि इस महामारी से निपटने में हमें ज्यादा कामयाबी मिल सके। हालांकि दोस्तों अब जितने तेजी से समय निकल रहा है इस आपदा से निपटने के लिए उतना ही नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा है, जिस कारण से यूनाइटेड नेशन जैसा संगठन बनना चाहिए या नहीं, आपकी इस बारे में क्या राय है खुलकर कमेंट सेक्शन में लिखें। वहीं दोस्तों इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही था। हमारा उद्देश्य आज आपको देश और पूरी दुनिया की खबरों के बारे में सूचित करने का था। क्या उसमें हम कामयाब हुए या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को आपने यहां तक देखा उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका समय शुभ रहे।